इस वीडियो में हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेट करने पे कितने फायदे हो सकते हैं। क्या आपको पता है हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बाएं भाग से और पिंगला नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी के दाहिने भाग से जुड़ा होता है और सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीच में, यानी कि ये दोनों नाड़ियों के बीच में होता है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहता है उस टाइम पर कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य करने पर उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर यूं कहें, जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट कार्य करने जा रहे हो तो अपने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट ज़रूर कर लें। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है? आप देखेंगे कि नाक के दोनों भाग में से किसी एक भाग से ही श्वास ज़्यादा अच्छे से चलती है। अगर नाक के बाएं भाग से श्वास चल रही है तो ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है और अगर नाक के दाएं भाग से श्वास चल रही है तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। और जब नाक के दोनों भाग से श्वास चलता है तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहता है। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के कई फायदे हैं। जब ये नाड़ी एक्टिवेट रहता है तब आप कोई भी चीज़ याद करेंगे तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे उसके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन के टाइम जिनका ध्यान नहीं लग पाता वो इस टाइम पे ध्यान लगा सकते हैं। जब ये नाड़ी एक्टिवेट रहता है तब आप किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होती है। तो ये हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट कर सकता है और सातों चक्रों के एक्टिवेट होने पर हमारे कई जन्मों के पाप कटने लगते हैं। और इन चक्रों के एक्टिवेट होने के और भी कई फायदे तो आप मेरे पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके हम ना सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं बल्कि सांसारिक जीवन में भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे एक्टिवेट कैसे करें? बस आपको करना क्या है, दोनों नासिका से श्वास समान रूप से चले इसके लिए आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जिस नासिका से श्वास अच्छे से चल रही हो उस नाक को बंद करके दूसरे साइड से श्वास तेजी से ले और छोड़े, थोड़ी देर में ही नाक खुल जाएगी। और जो लोग भी गुरु के बिना ध्यान या साधना करने से डरते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज जो मैंने तरीका बताया है वो कुंडलिनी शक्ति या सातों चक्रों को जागृत करने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है।